नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली बनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 5 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आपकी आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है, उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसी ग्राहकी बन गई है, कैसा माहौल बन गया है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है, कैसा माहौल जो है प्याज के बाजार में चलता और बनता नजर आ रहा है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको दिखाता हूं जी दिल्ली का मौसम। दिल्ली के मौसम ने जो है दिल्ली वालों की हवा निकाल रखी है। बिल्कुल सही शब्द यूज कर रहा हूं मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली में इस समय जो है बाढ़ ने विकराल रूप धारण किया है। अगर आपको वो रूप देखना है तो आप खबर 24 चैनल पे चले जाओ, कम्युनिटी में चले जाओ, पोस्ट है। कल पूरी मैंने जो है एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाई है वजीराबाद से लेकर के पूरे यमुना बाजार तक, जिसमें आपको नजर आएगा कितने विकराल रूप में मां यमुना जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। तो आपको बताऊं, देखिए अभी फिलहाल आसमान में बादल है, थोड़े थोड़े सूर्यदेव भी है, लेकिन दोपहर होते होते मैंने आपको कल भी बताया था बारिश हो जाती है। कल भी बिल्कुल जो मैंने आपको बताया था वैसा ही हुआ। 1:30 से 2 बजे के बीच में अच्छी खासी बारिश जो है वो हुई, ज्यादा देर नहीं हुई, पौन घंटा 1 घंटा बारिश हुई, क्योंकि जो सुबह धूप निकलती है वो जो बादल है वो कहीं ना कहीं पानी को सोख लेते हैं। धूप की वजह से वाष्प हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है और बाद में फिर दोपहर में मौसम बन जाता है बारिश का। तो ज्यादा देर बारिश नहीं हुई लेकिन हुई। अच्छा, कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं प्याज को लेकर के। साउथ से लगातार कुछ बड़ी खबरें आई है, मौसम की तो आई है, 1-2 खबरें और भी आई हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बांग्लादेश से भी कुछ बड़ी खबरें आई हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हमारे आरती भाई के पास में पूरी रिपोर्ट है। और साथ ही एक सबसे बड़ी खबर आई है नेफेड को लेके, जो सिर्फ हमारा चैनल आपको बता रहा है। अभी तक किसी भी चैनल ने वो खबर जो है वो ब्रेक नहीं किया, किसी ने आपको नहीं बताई है। हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर। क्या वो खबर है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन आपको एक बार मैं तस्वीरें दिखा दूं कि शुक्रवार का दिन होते हुए इस समय ग्राहकी कैसी चल रही है, माहौल कैसा चल रहा है, मंडी में आवाजाही ग्राहकों की कैसी चल रही है, और आने वाले दिनों में जो मैं खबरें आपको 3-4 इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्या कुछ वो खबरें आने वाले दिनों में काम करने वाली हैं, कैसा माहौल चलता बनता नजर आएगा, क्या प्याज में कुछ स्थितियां भाव के हिसाब से बदल जाएगी, बाजार के हिसाब से बदल जाएंगी, डिमांड के हिसाब से बदल जाएंगी, ग्राहकी के हिसाब से बदल जाएंगी। और देखिए मौसम फिर हल्की सी करवट लेता नजर आ रहा है। जो हवा चल रही है ना वो इशारा कर रही है कि थोड़ी देर में बरसात हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ भाव जो है वो प्याज के बन गए हैं, क्या कुछ माहौल जो है वो प्याज के भावों में चलता बनता नजर आ रहा है, बाजारों में चलता बनता नजर आ रहा है। क्वालिटी लगातार देखिए किस तरह की पहुंच रही है। चोपड़ा है, चोपड़े का छोटा साइज है, गोल्टा बोल सकते हैं इसको, गोल्टा गोल्टी टाइप का। ये देखिए इस तरह का ये आपको नजर आएगा। और कैसी क्वालिटी जो है वो फिलहाल मंडी में देखने को मिल रही है, सारी चीजों पे बात करते हैं, आपको जानकारी देते हैं। आप चैनल पे बने रहिएगा, एक छोटा सा लाइक आप कर सकते हैं, उससे बड़ा प्रोत्साहन हमें मिलेगा। और कहीं ना कहीं इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और बड़े मन से, बड़ी मेहनत से जो है जानकारी हमारे जो आरती भाई भी और लोगों से बात करके निकालते हैं और हम भी आपके लिए लेके आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही वीडियो आए तुरंत आपको अपडेट जो है वो मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आपको बताना भाव। तो चलिए पहुंचे अपने बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार, ओम साई राम, सबको राम राम जी। सबको राम राम। बाबूजी आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बाबा की ऑल इज राइट एंड राइट इज ऑल। क्या बात है। बाबूजी अब ये बताओ, आज गाड़ी कितनी आ गई? तो मुझे 44 गाड़ी ताजा है, 112 गाड़ी टोटल है। यही मतलब 5-7-10 दिन से ये रूटीन चल रही है। कभी 48 गाड़ी, कभी 44 गाड़ी, कभी 42 गाड़ी ताजा। बिक्री वही है जो 40-45 गाड़ी की बिक्री है। उसका मेन कारण ये है ना कि हमारे दिल्ली में बाढ़ है, जमुना पार पूरा इलाका भरा हुआ है। अब ग्राहक आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, बिक्री कम है। बिक्री इसी कारण थोड़ी स्लो है। अब इस ऊपर इंद्र देवता पता नहीं क्यों नाराज है। मैं कल भूल गए सावन उन्होंने अब इस बार कर दिया, तो पिछला सावन गया वो सावन अलग हो गया, अब ये दूसरा सावन हो गया। दूसरा सावन हो गया।
बाबूजी मेरे को लग रहा है धीरे धीरे सावन का समय बढ़ाना पड़ेगा बड़ा हमारे बड़ा ब्राह्मणों को। देखो ऐसा है जी, ये तो ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में तो है नहीं। पर मौसम जो है मतलब साथ नहीं दे रहा। अच्छा, जो इंद्रदेव वो तो है प्रिंसिपल, सूरज सर और वर्षा मैडम, ठीक ये है, अपना दोनों की ड्यूटी लगा रखी है प्रिंसिपल आप साहब ने। ये देखो ना, अलवर के अंदर कितना बुरा हाल हो गया है। अलवर के अंदर कल मैं 15-20 किसानों, मैं पिछले हफ्ते गया था तो ठीक ठाक था। तो मैं कल किसानों का फोन आया कि बाबू जी आप जो खेत देख के थे ना, उन खेतों की वीडियो भेजी है उन्होंने कि पानी भरा हुआ पूरा, और जो को गलान शुरू हो गई। अब क्या करें, मैंने कहा भैया करो तुम ये, अब नया बीज लाओ, अलवर जाओ बीज लाओ और काम करो, लगाओ, घबराओ मत। तुम्हारी जेब यहाँ कटी है, तुम्हें यही पैसे मिलेंगे। अब तुम समझो कि अब ये गलान हो गया, ये हो गया, तो जितनी खेती बची है अपना दवाई का इंतजाम करो। हमारे लायक कोई सेवा है तो हमें बोलो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमारा तुम्हारा जो नाता है वो एक है। तो आप बेफिक्र होकर लगाओ। तो कल किसान हमारे अलवर गए थे बीज लेने के लिए। तो अब वो अगर ये देखो ऐसा कि ये जो मौसम है ना, अब इतवार से पितृपक्ष शुरू हो जाएगा, और पितृपक्ष में लगता है ये मौसम ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और बाबूजी ये आपने बहुत बड़ी बात बोली, जो आपने हौसला किसानों का बढ़ाया कि हम आपके साथ हैं, बिल्कुल हम आपके साथ और हैं। आप हमेशा साथ रहते तो हो। मैं तो ऐसा है, हमारा उनका तो ताले चाबी वाला हिसाब है। चोली दामन बोल सकते हैं, ताला चाबी, ताला चाबी बोले, ठीक है। ठीक है। क्योंकि ताला बंद हो जाए चाबी बगैर खुलता नहीं। चाबी को समुद्र में फेंक दो तो तोड़ना ही पड़ेगा, फिर चाबी ना हो तो ताला लगेगा नहीं, अस्तित्व भी नहीं है किसी अस्तित्व का, नहीं ना है चाबी का ना ताले का, ना ताले का। है ना। खाली चाबी लिए घूम लो को बेकार है। कि मेरे अब पास चाबी तुम्हारे है। पास 80 लाख की कार है, हाँ, चाबी है नहीं, चाबी है नहीं, क्या करोगे। सही बात है आज की मतलब आपको आपको आवक बता दूं पहले। जी। ये हुई 10 गाड़ी राजस्थान। हाँ। राजस्थान का माल क्यों कम हो गया कि वहाँ बहुत बुरा हाल है। MP 38 गाड़ी, नासिक 7, पूना 8, 11 गाड़ी नीचे पड़ी थी, 11 गाड़ी फुल खड़ी थी सामने, और 18 गाड़ी आधी थी, और 39 गाड़ी नीचे बैलेंस था। बैलेंस सिर्फ इस कारण है कि आधी दिल्ली बाढ़ में है। बिल्कुल। आधी दिल्ली जो है वो बाढ़ के अंदर है। इस कारण आप देखो ना कि तुम्हारा जमुना बाजार का क्या हाल हुआ। हाँ, कल आपने रिपोर्ट देखी थी अपनी, हाँ मैं बना गया था, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। बहुत 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 जी। टोटल 112 गाड़ी है जी बिक्री थोड़ी स्लो है जी। और पोजीशन देखी जाए तो नासिक के सौदे 15 से लेके 17 रुपए तक, सुपर मोटा तो 18-19 रुपए। ये चोपड़ा है, चोपड़ा साहब, हाँ चोपड़ा साहब, ये बिके हैं 10-10.5 रुपए किलो, 400-420 ग्राम बने के। बाकी ये हल्के फुल्के माल है, ये सारे कोई 350, कोई 400, 350, 380, 340, 320, ये स्थिति है। ये इनके मुन्ना जी है चोपड़ा साहब के? छोटा भाई है उसका। अच्छा, छोटे भाई है, हाँ ज्यादा छोटे नहीं हो गए? ज्यादा ही है ना। ठीक है। तो स्थिति ये है, बिक्री इसलिए स्लो है कि बाढ़ के कारण पूरा हरियाणा, पंजाब को तो बहुत बुरा हाल हुआ है। पंजाब को तो इतना बुरा हाल हो गया कि कुछ नहीं कहा जा सकता उसके बारे में। और प्रभु की दया से, ऊपर वाले की कृपा रही तो 5-7 दिन में सब ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं। और अलवर के किसानों को मैं ये कह रहा हूँ, हौसला नहीं हारना, हौसला बनाए रखना, कोई टेंशन नहीं। अब रेट की बात पे आ जाओ, मैंने आपको बता दिया कि 14 से लेकर 16 रुपए तक नासिक, कोई एक आधा को सुपर लाट हो पूना का तो 18 रुपए तक। MP के सौदे 12 रुपए से लेके 15-16 रुपए तक। राजस्थान के बढ़िया माल हो तो 14-15-16 रुपए, हल्के माल हो तो 11-12 रुपए। ये स्थिति है। बाबूजी राजस्थान में क्वालिटी कैसी सुनने में आ रही है? ओ, राजस्थान और MP में बरसात में खराब कर दी ना बाबूजी। ये जो मैंने आपको चोपड़ा कहा है ना, ये किसान ने प्याज रखा था, तो पानी लगने से चोपड़ा हो गया। ऐसा प्याज रखा था? हाँ, कुछ ये इस प्याज तरह रखा था, कुछ इस तरह का रखा था, ये इस तरह रखा था, ये भी ऐसा हो गया, ये चोपड़ा हो गया। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, नेफेड ने कल डिक्लेयर करा है मोबाइल चलाएंगे ये, हाँ, जिसका रेट उन्होंने 24 रुपए किलो रखा है। अभी मंडी की स्थिति नहीं खोली उन्होंने कुछ, हाँ। तो क्वालिटी क्या है ये भी पता नहीं चला। अभी उन्होंने डिक्लेयर करा, वो शुरू नहीं करा, भाई करा है आजकल में कर देंगे।
जी। शुरू कहाँ करेंगे, आधी दिल्ली तो बाढ़ में है, कहाँ ले करेंगे। बाढ़ के बाद ही जो कोई करेंगे तो करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं। और बाकी ले दे के पुराने प्याज वालों के पास सिर्फ 2 महीने का टाइम रह गया। इनको थोड़ा चांस ये मिल गया कि खैरथल जो है 15 दिन लेट हो गई, वहां पानी भरने से 15 दिन लेट हो गई, इनको 15 दिन और मिल गए। बाबूजी सितंबर तो चल ही रहा है, 2 महीने बाद नवंबर आ जाएगा। देखो बेटा, सितंबर का भी 1/4 गया, हाँ चल ही रहा है। 2/3 रह गया। हाँ अक्टूबर या नवंबर के पहले सप्ताह में। अक्टूबर के एंड में आता था पहले, अब नवंबर के पहले सप्ताह में आएगा। ऐसे ही आलू भी नवंबर के पहले सप्ताह में अंदाजा तो लगा। इसीलिए इनको पुराने वालों को 15 दिन का चांस मिलेगा और स्थिति बनेगी, क्योंकि बरसात के अंदर हर जगह माल खराब हो रहा है, स्थिति बनेगी। बाबूजी लगातार आपने हौसला हमारे दर्शकों का बढ़ाया, आपका दिल से धन्यवाद है। एक बार नंबर पहुंचा दो। मेरा फर्म का नाम है ओम साईं राम ट्रेडर्स, D 1348 न्यू मंडी जयपुर दिल्ली। दूसरी फर्म है ओम सब का मालिक एक, D 1429 न्यू जयपुर दिल्ली, फर्म नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर 98 109 56 391। मेरे बेटे का नाम मोनीश कपूर, जिसका मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50। हम किसानों के साथ 24 आवर्स 7 डेज बिल्कुल तैयार हैं, नो टेंशन, 24 घंटे 7 दिन। साथ ही। धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद, राम राम जी। आगे भैंसे के पास। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। तो भैया क्या कुछ एनालिसिस कर रहे हो, क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, क्या कुछ खबरें हैं? मैं देख रहा हूँ लगातार हमारे दर्शकों के लिए आप काफी अच्छी जानकारियां जो है मुहैया करा रहे हो। क्या कुछ खबरें प्याज को लेकर? तो प्याज को लेकर ये खबर है, जिस खबर का हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, बहुत वो था। अब चाहे वो कहते हैं कि जब दांत से तो अखरोट नहीं मिले, और जब अखरोट मिले तो दांत नहीं है, तो वो कहानी हमारे साथ हो गई है। लास्ट फेज चल रहा है प्याज के सीजन का हमारे, तो अब कुछ सुधार आने की तेजी है, आने की उम्मीद है। कुछ लोगों को जरूर सांस बचेगी। जैसे आप देखो हर जगह ऑल ओवर इंडिया बारिश हो रही है, तो बहुत जगह नुकसान ज्यादा है, जिसके अंदर हम अलवर का भी नुकसान मानते हैं, जिसके अंदर हम आप मानो तो साउथ का भी नुकसान है। लेकिन साउथ का नुकसान होने के साथ हमारे MP और नासिक के भाइयों का भी माल नुकसान है। जो माल बढ़िया माल रखे थे, पानी लगते ही पिंक माल जो है चॉकलेटी कलर हो गया, कलर डिफेड हो गया। तो कहीं फायदा कहीं नुकसान वाली बात है। ये हफ्ता 10 दिन 15 दिन थोड़ा हमारे मौसम की वजह से हल्के जा रहे हैं। लेकिन जैसे पूरा साल हमारा बरकती साल था 2025 का, भाव एक जगह टिका रहा। होली के बाद से लेके अब तक दिवाली आने को हो गई, भाव एक जगह टिका रहा, बैक नहीं मारा। जो जबरदस्ती 3 रुपए चढ़ाया तो 2 रुपए वापस आया, वो अलग बात है, लेकिन बैक नहीं मारा। एक आप देखो बाजार उठा के देखो, चलता ही रहा। और वही अब हाल ये है कि जाते टाइम लास्ट उसके अंदर कुछ ना कुछ फल देके जाएगा। बिल्कुल। अब आप हमारी सरकार देखो, प्याज की तेजी लाने की 3-4 फैक्टर ये है कि फिलहाल बांग्लादेश ने मना कर रखा है कि जब तक वहां पे लोकल प्याज का रेट 80% नहीं हो जाएगा, तब तक वो लोग भारत को इम्पोर्ट परमिट नहीं देंगे। जिसके चक्कर में हमने अपने देश के व्यापार का काम खराब किया। वहाँ के लोग अपने देश के लिए कितने मजबूत हैं, वहाँ की सरकार की 80% के बाद ही परमिट देंगे। उनका 60-65 का रेट चल रहा है फिलहाल, जो हमारे इंडियन प्याज जाने की वजह से 45 से 55 तक का एवरेज हो गया था, जो उनकी लोकल फसलों के लिए नुकसान कर रहा था। और 65 से 80 पहुंचने में मुझे नहीं लगता कि 10 से 12 दिन भी लगेंगे, क्योंकि वहां पे भी प्याजों में वेस्ट बंगाल में आप देखें हर जगह बारिश का नुकसान तो है ही जी। तो उस हिसाब से मेरा मानना ये है कि 10-15 दिन के बाद हर तरफ से सुधार आने की वो है, जिसके बाद जो माल बच गया जरूर सांस आएगी। और जैसा बाबूजी ने बताया, नैफेड वालों ने कल, इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नैफेड की मोबाइल वैन चलाई है, जिनमें 24 रुपए किलो का रेट रखा है। क्वालिटी उनकी फिलहाल ठीक है। कल फर्स्ट डे था, पूरी दिल्ली में घूम के माल बेचने का उनका प्रोजेक्ट है। तो अगर वो 24 रुपए का रेट सरकार रखती है, अब 20 का कुछ भी रेट रखती है, तो हमारे प्याज के व्यापारियों के लिए और किसानों के लिए बढ़िया है। अगर सरकार मंडी में आकर बेचती है 10, 12, 15 रुपए, तो वो हमारे व्यापारियों के लिए नुकसान का रास्ता है। तो उस हिसाब से फिलहाल तो हम केंद्र सरकार के बहुत शुक्रगुजार है, बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मोबाइल वैन चला के डायरेक्ट कंज्यूमर तक 24 रुपए किलो का रेट बनाया है, जिससे हमारी मंडी का रेट बनेगा। और यहाँ मंडी में लाकर डंप करने से और मंडी का रेट खराब करने से व्यापारी भाइयों या किसानों का नुकसान नहीं किया। ये बहुत अच्छी सोच है, उसके लिए हम केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और भैया इस चीज के लिए 3 साल से बोलते रहे और ये इस बार हुई है। देखो, हम एंड बेनिफिट अगर कस्टमर तक नहीं पहुंचा तो उसका क्या फायदा।
मंडी में लाके सिवाय अधिकारियों का भ्रष्टाचार करने के कोई और नहीं है। जो नेफेड का अधिकारी साइन करता है कि गाड़ी को मंडी में खत्म करो, वो समझो उसकी फाइल पे पैसा पहुंच गया, उसकी टेबल पे पैसा पहुंच गया, एंड कंज्यूमर तक कहाँ पहुंचा। मंडी से कोई ना कोई आड़ती लेगा, कोई ना कोई ग्राहक लेगा, तो वो अपना वही मार्केट रेट में बेचेगा, तो मार्केट का फर्क पड़ा। बिल्कुल। एंड कंज्यूमर तक जैसे अब गवर्नमेंट सरकार ने 24 रेट रेट निकाला है, उससे क्या है, जो हमारे ठेली पटरी बेचने वाले भाई हैं उनके लिए भी कमाई का रास्ता है। वो अब 40 रुपए नहीं कर सकते, लेकिन 24 में कमा सकते हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए है कि उनको बाजार जहाँ बना रहेगा तो पीछे भी बना रहेगा। हमारे व्यापारी भाई जो पीछे से लोड कर रहे हैं उनके लिए भी सांस बनेगी। ये किसान केंद्र सरकार का बहुत स्वागत योग्य कदम है कि हाँ, बहुत अच्छा किया उन्होंने कि डायरेक्ट जो भी बेनिफिट है डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए। और मुझे नहीं लगता भाई साहब इसमें किसी हमारे आड़ती भाई को कोई दिक्कत होगी। जैसे आप खुश हो, सारे आड़ती भाई खुश होंगे। आरती को नहीं, जो सड़क पर रेहड़ी पटरी में बेचने वाला है वो खुश है, क्योंकि सरकार 24 रुपए का रेट बनाती है तो वो 25 रुपए किलो आराम से बेच सकता है। उसके लिए सांस है। 40 रुपए करके वो एक्स्ट्रा ब्लैक मनी नहीं कर सकता कि आज मंडी में गाड़ी नहीं थी इसलिए महंगा है। अब वही चीज है ना कि जैसे गवर्नमेंट वाली वैन हर जगह अवेलेबल नहीं होगी। अरे अभी तो उन्होंने 30 से 35 गाड़ियों का कहा, मैं कह रहा हूँ पूरी दिल्ली में 100 गाड़ी भी करे तब भी इनफ नहीं है। हाँ, तब भी इनफ नहीं है। दिल्ली में 1000 सड़कें हैं जी, अगर 100 सड़कों में गाड़ी खड़ी भी रहेगी कुछ नहीं तो है, तब भी 900 सड़कें खाली रहेंगी। भाई साहब 1000 सड़कें हैं, गलियां कितने लाख हैं? मैं गलियां कितने लाख हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत अच्छा है प्याज के व्यापार के लिए सरकार का डायल। मैं तो कह रहा हूँ 12 महीने सरकार चलाए और 12 महीने मोबाइल वैन चलाए, वैसा हमारे प्याज की जिंदगी बन जाएगी, प्याज के व्यापार की जिंदगी बन जाएगी। अच्छा भैया, आप लगातार हौसला बढ़ाते रहे। और अब फिलहाल खबरें जैसे साउथ से भी आ रही है जी और अलवर से भी आ रही है। साउथ की बताओ, पहले लोग तरस रहे हैं सुनने के लिए। साउथ और देखो जी, साउथ की नई प्याजें शुरू हो गई है, 11-12 रुपए का उनको रेट मिल रहा है, लेकिन जो बारिश के वो है, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली क्वालिटी या दिल्ली का रास्ता, हाँ दिल्ली का रास्ता लंबा रास्ता है और उतनी जान नहीं है, पानी लग चुका है। हाँ, लेकिन वो ये कि हमारे कई भाई जो शुरुआत से साउथ का बुरा मान रहे थे, कुछ ना कुछ साउथ का बुरा हुआ तो कुछ ना कुछ हमारा भी बुरा हुआ है। एमपी नासिक के लोगों की प्याजें भी खराब हुई है, बढ़िया प्याजें रखी, आज की डेट में वो चौपड़ा हो गई है, रखी। तो ये बिल्कुल आपने एक भाई साहब बहुत बड़ी बात कह दी। दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे थे, अपने भी गड्ढा खुदा है। क्या बात है, पूरे नहीं धसे तो कमर तक तो आ गए, लेकिन ठीक है, ये कुदरत है, जिसको जहाँ मारना है, जिसको जहाँ जिलाना है, वो कुदरत का काम है। तो फिलहाल अब हमारे पास सिर्फ प्लस फैक्टर है, माइनस फैक्टर कोई नहीं है। भैया अलवर की भी जैसा बाबूजी ने बताई, ये कितना वो डालेगा सर? तो 15 से 20 दिन के लिए लेट हो जाएगा। जो हम दिवाली के आसपास या अक्टूबर में मानते थे, अब वो 15 नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के बाद शुरुआत होगी। तो मेरा तो मानना ये है कि अलवर वालों का हाथ हमेशा ऊपर वाले ने पकड़ा है। बहुत ही मुश्किल है कि कोई 4 साल 5 साल में एक सीजन टूटता है। तो इस साल भी जिसके खेत में माल रहेगा अलवर में उसको भाव मिलेगा, क्योंकि उस टाइम में कंपटीशन में बहुत कम है। हालांकि जनवरी में कई जगह की नई अराइवलें आ जाएंगी, लेकिन अक्टूबर एंड से लेकर दिसंबर तक 1.5-2 महीना उनके हाथ में। तो मुनेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, दिल से धन्यवाद मैं भी करूंगा और दर्शक भी करेंगे। और आप जिस तरह से जानकारी लगातार हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, बड़ा फायदा लोगों का हो रहा है। और कहीं ना कहीं उस हिसाब से लोग चलेंगे, कुछ अपना दिमाग भी लगाएंगे तो आगे भी फायदा होता है। बिल्कुल। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम? हमारे फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर 98-109-56-391। एक दूसरी दुकान हमारी है ओम सबका मालिक 1, डी 1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 99-115-410-50। तो भैया नमस्कार, जय सिया राम। जय साईं। तो चलिए, मुनेश भैया हमारे साथ जुड़े थे, बाबू जी हमारे साथ जुड़े थे। देखिए 2 गाड़ी इनके पास लगी है, गाड़ी लगी है और दबादब देखिए माल बिक रहा है। वो तीसरी गाड़ी भी अपने पास ही लगी है ना? हाँ, 3 गाड़ियां लगी हुई हैं। तो चलिए, दबादब जो है माल फिलहाल मंडी में बिकता हुआ नजर आ रहा है। आपको लगातार निष्पक्ष ट्रांसपेरेंसेबल जानकारी जो है देते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं। उस समय जिस समय लोग आपका हौसला गिरा रहे होते हैं, जिस समय लोग कहते हैं कि तेजी तो आएगी नहीं, मंदी रहेगी, लेकिन तेजी भी आई और कहीं ना कहीं ग्राहकी भी अच्छी हुई। और जैसा कि भाई साहब ने पूरा एक निरीक्षण और आपको विश्लेषण बता दिया, अब आप खुद सोचिए कि जो विश्लेषण है ये कितना फिलहाल गहरा है। और कहीं ना कहीं सारी स्थितियों के अनुकूल इन्होंने विश्लेषण बताया, लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया है ये भी कहीं ना कहीं अच्छा है। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं, तो आपको इनको सेवा का मौका देना है, क्योंकि ये लगातार आपकी सेवा में तत्पर है, निष्पक्ष भावना से आपको जानकारी देते हैं और आप इन्हें सेवा दीजिए। अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं, तो आप इनके पास माल लेके आइए और कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी से आपका माल बिकेगा।
ये देखिए ओम साई राम ट्रेडर्स के नाम से भाई साहब की फर्म है। नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, बाकी जो नंबर मैनुअली बताएं वो भी आपको बताएं। बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रख लो अपने फोन में, तुरंत फोन मिलाइएगा। और कोई भी आपको बातचीत करनी हो बिल्कुल कीजिएगा, व्हाट्सएप पे कीजिएगा या कॉल पे कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटा सा लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा, और लाइक करने में आपका जाता भी क्या, सिर्फ एक क्लिक करना है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, नमस्कार।